सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। व्यक्ति सुबह से शाम तक विभिन्न कार्यों में घर से लेकर बाहर तक व्यस्त रहता है। उसकी लाइफ बिजी रहती है, जिसके कारण वह बहिर्मुखी होता है, बाहर का सोचता है, बाहर का कार्य करता है और उसकी एनर्जी लॉस होती है, शक्ति क्षीण होती है कार्यों को करने में। लेकिन व्यक्ति जब मौन होता है, जब शांत होता है, तन मन को एकाग्र करता है, तो उस समय वह व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, जिससे एनर्जी कलेक्ट होती है, शक्ति का संचय होता है। और व्यक्ति जब मौन के द्वारा आत्मचिंतन करता है, आत्म मंथन करता है, अपने बारे में सोचता है, हम कौन हैं, कहाँ आए हुए हैं, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे, इस तरह का व्यक्ति जब आत्मचिंतन आत्म मंथन करता है तो उसके आत्मबल की वृद्धि होती है, आत्मशक्ति का उत्थान होता है। और व्यक्ति मौन में आत्मचिंतन करता है, करना भी चाहिए। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन हमारा शास्त्र सुझाव देता है, प्रत्यहम प्रतिवेक्षत नरश्चरित्रमात्मनः कीनु मे पशुभिः सतुल्यम कीनु सत्पुरुषैरिव। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक क्षण आत्मचिंतन आत्म मंथन करना चाहिए। हमारी कौन सी वाणी, हमारा कौन सा व्यवहार, हमारा कौन सा कार्य, हमारा कौन सा आचरण पशुता की ओर जा रहा है, और हमारी कौन सी वाणी, कौन सा व्यवहार, कौन सा कार्य, कौन सा आचरण मानवता की ओर जा रहा है, इंसानियत की ओर जा रहा है। यह मौन के द्वारा ही संभव है। समझदार व्यक्ति बहुत कम बोलते हैं, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं, अधिक से अधिक शांत रहते हैं, आवश्यकता पड़ने पर ही कुछ बोलते हैं, जिसके कारण वह बेवजह मुसीबतों में नहीं पड़ते हैं। लेकिन ना समझ व्यक्ति हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, अधिक से अधिक समय बोलने में ही व्यतीत करते हैं, इसलिए बेवजह जो है वह मुसीबतों को मोल ले लेते हैं। समझदार व्यक्ति किसी की निंदा स्तुति से दूर रखते हैं अपने जीवन को, न निंदा में अपने समय को बर्बाद करते हैं, न स्तुति में प्रशंसा में बर्बाद करते हैं, जिसके कारण सबके प्यारे, सबके दुलारे हुए रहते हैं। और वही ना समझ व्यक्ति सुबह से शाम तक या तो दूसरे की निंदा करने में व्यस्त रहेंगे, या तो दूसरे की प्रशंसा करने में व्यस्त रहेंगे और अपने टाइम को वेस्ट कर दें। तबकि टाइम बड़ा बहुमूल्य चीज होता है। शास्त्र में ऐसा प्रमाण मिलता है कि अगर संपूर्ण संसार को हम अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, अपने वश में करना चाहते हैं, तो दूसरे की निंदा रूपी खेत में अपने मन रूपी गाय को चरने से रोक दे, सारा संसार आपके वश में हो जाएगा। यदिच्छी वशीकर्तुम जगत एकेन कर्मणा परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंती निवारय। जो व्यक्ति मौन साधना करते हैं, कम से कम बोलते हैं, उनके प्रति लोगों का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, क्योंकि वो बोलते हैं तो कम बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर बोलते हैं, इसलिए उनका जो है वह वाणी जो है प्रभावशाली होती है। जैसे कोई प्रवचन कर रहा है, श्रोताओं की कोई कथा सुना रहा है, और बीच में वो एक सेकंड के लिए भी अगर चुप होता है, सारे श्रोताओं की जिज्ञासा हो जाती है कि महाराज जी आगे क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं। कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते अगर एक क्षण का भी वो चुप हो जाता है, मौन हो जाता है, स्टूडेंट के अंदर एक इंटरेस्ट जगता है कि आगे सर क्या बताना चाहते हैं। इसलिए जो मौन साधन करता है उसकी बातों को लोग सुनना चाहते हैं, बातों को पसंद करते हैं, और उसकी बात महत्वपूर्ण होती है। और जो लोग मौन साधना नहीं करते हैं, लोग
उनकी बातें प्रभावहीन होती है, महत्वहीन होती है, इसलिए उनके प्रति लोगों का आकर्षण नहीं होता है। मौन साधना एक तपस्या है जिससे शरीर के सभी इंद्रियों को शांत रखा जाता है। तन से भी साधना है, मन से भी साधना है, और इस तरह से एक तपस्या है। इसलिए कहा गया है तप है न मौन सु। मौन साधना के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं है, क्योंकि तपस्या में तन को, मन को तपाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में भी निखार आता है और हमारे मन में भी निखार होता है। हमारी प्रतिभा प्रखर होती है, बुद्धि विवेक तेज होता है, शार्प होता है, जिससे हम किसी के कार्यों में जल्द से जल्द सफलता प्राप्त कर लेते हैं। मौन से सकारात्मक सोच बढ़ती है, कार्यशैली की क्षमता बढ़ती है, पापों से हम बचते हैं, दूसरे की बुराई से बचते हैं, और सबसे है कि आज सुबह से शाम तक व्यक्ति कुछ न कुछ बिना वजह झूठ बोलता रहता है। खाना पीना सोना घर बाहर हर जगह झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। तो कम से कम बोलने से हम झूठ से बचेंगे। और इस तरह से मौन साधना का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में। इसलिए हर व्यक्ति को हर रोज कुछ न कुछ समय के लिए मौन की साधना करनी चाहिए, जिससे उसको जीवन में सफलता मिलेगी, उसको सुख और सुकून की प्राप्ति होगी, शांति प्राप्ति होगी, जिसके लिए हम सुबह से शाम तक प्रयत्न करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।